नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भाग सॉल्व करना सीखेंगे। भाग जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह के किसी भी प्रकार के भाग को, चाहे कोई भी भाग हो, जो भी मैं आसान तरीका बताऊंगा उस तरीका को सीखकर आप किसी भी प्रकार के भाग, कोई भी भाग आप काफ़ी आसानी से और बिल्कुल ही आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इसको दहलाएंगे ना तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,54,839 में आपको सिर्फ 5 से भाग करना है, यानी डिवीजन करना है। समझ रहे हैं ना? कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या है उसको सीखिए। देखिए सबसे पहले तो हमको यह पता हो गया कि हमको क्या करना है, भाग करना है। लेकिन भाग करने से पहले ऐसा हमको पहले से क्या पता होना चाहिए कि जिसको यूज करके ये भाग हम काफ़ी आसानी से कर सकें। दोस्तों, जिस संख्या से भाग करना है, अगर इस संख्या का पहाड़ा यानी टेबल अगर आपको पहले से याद है तो ये भाग आप काफ़ी आसानी से कर सकेंगे। तो अगर आपको 5 का टेबल याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ पर 5 का टेबल दे देता हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 2 से लेकर 20 तक कम से कम पहाड़े याद करके रख लीजिए। चूँकि आपको मैथ पढ़ना है तो जीवन भर आपको पहाड़े की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए भाग करने का तरीका क्या होता है। तरीका यही होता है कि हमको 5 से भाग करना है ना, तो इस 5 के पहाड़े में देखना है कि पहला संख्या आ रहा है कि नहीं। यानी इस 5 से इस पहले संख्या में हमको भाग करना है। यानी 5 के पहाड़ा में, यानी 5 का पहाड़ा पढ़ना है, देखना है कि 5 के पहाड़े में 2 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए अगर हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 एकम 5, यानी 5 के पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे तो 2 से अधिक आ रहा है। तो भाग का नियम होता है कि जिस संख्या से जिस संख्या में भाग कर रहे हैं, अगर इस संख्या के पहाड़ा में ये संख्या आएगा यानी इसके बराबर आएगा तब तो सही है, और नहीं तो इससे थोड़ा सा कम लाना है, इससे एक भी अधिक नहीं होना चाहिए। तो 5 के पहाड़ा में 2 तो कभी भी नहीं आएगा। 5 का पहाड़ा एक ही बार पढ़ेंगे तो 2 से काफ़ी अधिक हो रहा है, तो कैसे भाग लगेगा। तो हम क्या करेंगे, प्रथम बार हम डबल संख्या ले सकते हैं, यानी 2 और 5 मिलकर 25 हो जाएगा, और 25 में हम 5 से भाग करेंगे। अगर प्रथम बार हम डबल संख्या या ट्रिपल संख्या लेते हैं तो उसमें कोई भी यहाँ पर जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, यह आपको ध्यान में रखना है। प्रथम बार हम डबल संख्या ले सकते हैं। अब देखिए अब 5 का पहाड़ा पढ़ना है, कितने बार में 25 आता है। अगर 5 के पहाड़े में 25 आ गया, यानी 25 के बराबर आ गया तब तो सही है, और नहीं तो 25 से थोड़ा सा कम आना चाहिए, ज़्यादा कम भी नहीं, थोड़ा सा कम, और 25 से अधिक नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? चलिए 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 5 तिहाई के 15, 5 चौका 20, 5 पंजे 25, यानी 5 के पहाड़ा हम 5 बार पढ़ रहे हैं ना, तो हमारा आ रहा है 25। यानी ठीक 25 के नीचे 25 लिख देना है। देखिए 25 के बराबर 25 आ गया तब तो बहुत अच्छा है। हमको इसके बराबर लाने का प्रयास करना है। अगर बराबर नहीं आ रहा है 5 के पहाड़ा में तब इसे थोड़ा सा कम लाएंगे। समझ रहे हैं ना? सबसे पहले इसके इक्वल लाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए माइनस किया जाता है, घटाव। 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 होगा, लेकिन भाग में इसे क्रश कर देंगे। 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 होगा, लेकिन ये भी आपका कट जाएगा। अब देखिए 25 का काम खत्म हो गया। उसके बाद क्या है, 4 है, तो इस 4 को आपको यहाँ पर उतार देना है। अब देखिए फिर वही प्रक्रिया, फिर 5 का पहाड़ा पढ़ना है, कितने बार में 4 आता है। अगर 5 के पहाड़ा में 4 आ गया तब तो सही है, और नहीं तो 4 से थोड़ा सा कम लाना है, 4 से एक भी नहीं अधिक होना चाहिए, यह आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, कितने बार में 4 आता है। 5 एकम 5, हमने तो 5 के पहाड़ा एक बार पढ़ा तो 5 आ गया, यानी 4 से एक अधिक आ गया, और हमको 4 से एक भी अधिक नहीं लाना है। तो कैसे करेंगे भाग, तो इसके लिए करना क्या होगा, 5 से तो 4 में भाग लगेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक और संख्या यहाँ पर उतारेंगे। क्या करेंगे, एक और संख्या उतारेंगे। देखिए हमने 4 को भी ऊपर से उतारा, 8 को भी यहाँ से उतारा, डबल संख्या उतार दिया। तो डबल संख्या जब उतरेगा तब यहाँ पर पहले 0 लगा देंगे। मैंने आपको क्या बताया, जब डबल संख्या उतरेगा तब 0 लगाएंगे। जब डबल संख्या यहाँ से डायरेक्ट कटेगा तब 0 नहीं लगेगा। प्रथम बार हम डबल संख्या ट्रिपल संख्या कटा सकते हैं, लेकिन जैसे डबल संख्या उतारेंगे तब यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना?
अब देखिए, अब 5 से भाग करेंगे 48 में, यानी 48 हो गया। चलिए 5 का पढ़ा पढ़ते हैं, कितने बार में 48 आता है। अगर 5 के पहाड़े में 48 आ गया तब तो सही, और नहीं तो 48 से थोड़ा सा कम लाना है, 48 से अधिक नहीं होना चाहिए 5 के ही पहाड़े में। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 5 तिहाई के 15, 5 चौका 20, 5 पंजे 25, 5 छः के 30, 5 सत्ते के 35, 5 नौ अट्ठे के 40, 5 नौ 45, 5 दहा का 50। यानी 5 का पढ़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 50 हो जाएगा, जो कि 48 से अधिक हो जाएगा। यानी 5 के पढ़ा 10 बार नहीं, हम 5 के पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 5 9 के 45 आ रहा है, जो कि इस 48 से थोड़ा सा कम है, और हमको थोड़ा सा ही कम लाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9, 5 9 के कितना होगा 45। अब इसको माइनस करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 4 में से 4 घटाएंगे तो सेम संख्या है, तो ये आपका कट जाएगा। अब देखिए 8 और 4 का काम खत्म हो गया, उसके बाद क्या है 3, तो इस 3 को आपको उतारना है कहाँ पर, जो शेष आया है ना 3, इसके राइट में यहाँ पर उतार देना है। अब देखिए ये हो गया हमारा 33। अब हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितने बार में 33 आता है। अगर 5 के पहाड़े में 33 आ गया तो अब तो बहुत सही है, और नहीं आ रहा है तो 33 से थोड़ा सा कम लाना है। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 5 तिहाई के 15, 5 चौका 20, 5 पंजे 25, 5 छः के 30, 5 सत्ते 35। 35 तो ज़्यादा हो गया 5 सत्ते। अब हम पढ़ेंगे 5 छः के, 5 छः कितना होगा 30 होगा, जो कि 33 से थोड़ा सा कम है, और हमको थोड़ा सा ही कम लाना है। 5 छः के 30, समझ रहे हैं ना। 33 तो आएगा नहीं 5 के पहाड़ा में, तो 33 से थोड़ा सा कम 5 के पहाड़ा में क्या है 30 है, जो कि 6 बार में आता है, समझ रहे हैं ना। 5 छः के 30। अब देखिए इसको माइनस करेंगे, 3 में से 0 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 3, 3 में से 3 घटाएंगे तो ये आपका कट जाएगा। अब देखिए 3 का भी काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या बच गया, तो लास्ट जो संख्या है हमारा 9 जो है यहाँ पर हमारा बच गया है। क्या बच गया है 9। अब देखिए ये हो गया 39, यानी 39। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितने बार में 39 आता है। 5 के पहाड़ा में 39 आ गया तब तो बहुत सही है, यानी 39 के बराबर आ गया तब तो सही है, और नहीं तो इससे थोड़ा सा कम लाना है 5 के पहाड़ा में, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो चलिए 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 5 तिहाई के 15, 5 चौका 20, 5 पंजे 25, 5 छः के 30, 5 सत्ते के 35, 5 नौ अट्ठे के 40। यानी 5 के पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 40, जो कि 39 से अधिक आ रहा है। एक अधिक है ना, तो हमको एक भी अधिक नहीं लाना है, 39 के बराबर या इससे थोड़ा सा कम लाना है। तो 5 नौ अट्ठे के 40 हो रहा है, तो 8 बार में 40 हो रहा है, तो 8 बार नहीं, हम 7 बार में ले जाएंगे। यानी 5 सत्ते के हो जाएगा, 5 सत्ते तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, और 7 बार में यहाँ पर 35 आ जाएगा, 5 सत्ते के 35। अब माइनस करेंगे, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 होगा, 3 में से 3 घटाएंगे तो सेम संख्या है, तो भाग में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर और कोई संख्या उतारने वाला नहीं है, यानी ये जो भाग है ना हमारा सॉल्व हो चुका है। अब देखिए जो भाग करने के बाद यहाँ पर हमारा आंसर आया है ना, इसको हम बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल, यानी भाग करने के बाद यही फल आया है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए नीचे में जो बच जाता है ना, इसको हम बोलते हैं शेष, या फिर शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेष या शेषफल। अब इधर आइए, देखिए जिस संख्या से हमने भाग किया है इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं। और जिस संख्या में भाग के इस पूरे संख्या को क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं भा आधा ज या भाज्य। ये हमारा क्या है, ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, और यहाँ पर जो नीचे कुछ बच जाता है उसको हम बोलते हैं शेष या शेषफल। और दोस्तों इसी तरीका से आपको भाग करना है, चाहे कोई भी भाग हो, आपको तरीका यही अप्लाई करना है, बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।